हेलो माय डियर फ्रेंड, आज पुनः फिर नए थ्योरी के साथ स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे और नए थ्योरी भी देंगे। चलिए फिर देखते हैं नया थ्योरी क्या है। चलिए देखिएगा। जब दो पॉइंट पास करेगा, ये स्ट्रेट लाइन का है और लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसके पहले मैंने क्या बताया था कि जब एक पॉइंट पास करे और एक पैरेलल हुआ तो उसके लिए वेक्टर इक्वेशन लिखाए थे r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्लियर। लेकिन आज जो थ्योरी देने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का कि जब दो पॉइंट पास करे कोई लाइन से, देखिएगा ये 3 डायमेंशन का टर्म है, एक्स एक्स बाय एक्सिस। इस पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन और इस लाइन पर दो पॉइंट पास करवाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पास किया जिसका नाम देते हैं ए वेक्टर। क्लियर। और दूसरा पॉइंट पास कराते हैं जो बी वेक्टर। क्लियर। ये दो पॉइंट पास किया, लेकिन एक जो है ना इक्वेशन तैयार करने के लिए एक वेक्टर मानते हैं जिसका नाम देते हैं पी वेक्टर, जो इसका हम लिखते हैं क्या, आर वेक्टर। क्लियर है। पहला फिर से एक बार, एक पॉइंट पास करते हैं ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। क्लियर है। अब ये दो पॉइंट पास कर रहा है और एक पी पॉइंट है जो हम इक्वेशन तैयार करने के लिए हम मान लेते हैं आर वेक्टर। क्लियर। तो यहां भी जब दो पॉइंट पास करेगा, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, तब मेरा वेक्टर इक्वेशन क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी होगा कि जब दो पॉइंट पास करेगा तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। तो जितना भी हम थ्योरी में जो भी थ्योरी दिया जाएगा ना, उसमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों का टर्म दिया जाएगा। जैसे पिछले क्लास में बताया था ना कि जब एक पॉइंट पास करे और एक पैरेलल हो तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म बताए थे और कार्टेशियन फॉर्म बताए थे। वेक्टर फॉर्म जो आई जे के रूप में और कार्टेशियन फॉर्म जो एक्स वाई जेड के रूप में। तो ऐसा ही इसमें भी है। तो पहले इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखवाते हैं कि क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो थोड़ा सा देख लीजिए वेक्टर फॉर्म का कंडीशन क्या हुआ। चलिए, तो यहां तक पहले दो पॉइंट को पास किया, तब वेक्टर इक्वेशन का क्या हुआ थ्योरी इसके बारे में देखिएगा। वेक्टर इक्वेशन का टर्म मैंने क्या लिखा है थोड़ा ध्यान सुनिए और समझिएगा। लिखे हैं कि the vector equation of line which passes through two points whose position vector are a vector and b vector। देखिए दो पॉइंट पास करेगा ए और बी, जो सामने फिगर में दिख रहा है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट जब पास करेगा तो वेक्टर इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए। यहाँ पे लेमडा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, जो भी इक्वेशन निकालने के लिए इसका हम टर्म को सहयोग लेते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। ठीक है। तो ये टर्म जो है ना कि जब दो पॉइंट पास करेगा तब वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन सवाल एक होता है कि इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़ा समझा तो ज्यादा बढ़िया होगा। थोड़ा देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। देखिए इसका क्वेश्चन देते हैं, बस इसमें यही अगर जो है तो जब दो पॉइंट पास करेगा तो इसका वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला ए वेक्टर लेमडा बी माइनस ए, जो पहले बता चुके हैं। नहीं, चलिए नेक्स्ट थ्योरी तक चलिए थोड़ा समझाते हैं जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूरा कंडीशन क्या है, ये तुम का जो है ना एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसीलिए पूछता है हमेशा क्योंकि इसमें वेक्टर का भी यूज होता है और 3D का भी यूज होता है, इसीलिए एग्जाम में हमेशा पूछता। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन नजर आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जब दो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ रहे, जैसे पहला वेक्टर है आप लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो पहला लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 और सेकेंड लाइन है a2 प्लस म्यू b2
और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड अर्थात मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। जो दो लाइन मालूम रहे तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो भी लाइन खींचा हुआ है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टर्म बताना है। तो थोड़ा इस पर एक एग्जांपल से क्लियर करें क्वेश्चन को। क्या ये दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। इस पर क्वेश्चन दिखाएं, बोलिएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला को एकदम इस तरह से सेट कर दीजिए। यहाँ पे SD का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर ना? एक क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं कि ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और क्लियर रूप से समझिएगा। चलिए देखिएगा इसका फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। देखिए यहाँ पे दो लाइन का दिया गया है, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। और ये फर्स्ट लाइन में ये फ्रेज दिख रहा है A1 लैम्डा B1, यानी ये हो गया A1 और ये हो गया B1, ये हो गया A2 और ये हो गया B2। देखिए मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में A1 इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस K और ये हो गया B1 इक्वल्स टू I माइनस J प्लस K, A2 इक्वल्स टू 2I माइनस J माइनस K और B2 इक्वल्स टू 2I प्लस J प्लस 2K। क्लियर है? ये दो वेक्टर मैंने मान लिया है जो क्वेश्चन में है A1 B1 A2 और B2। अब इस फॉर्मूला में दिख रहा है कि A2 माइनस A1 क्या हुआ, यानी A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। A2 माइनस A1 तो 2I में से I को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो I बचेगा और J में से माइनस 2 तो क्या होगा माइनस 3J जो सामने क्लियर है। K में माइनस K तो माइनस 2K, जो ये भी क्लियर हो गया। अब ये दोनों का फिर देख रहे क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। B1 क्रॉस B2, जब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो जब देखिएगा I J और K, तो I का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 2 1 2। अब इसके बाद जरा देखिएगा इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं जो सभी को पता होगा पहले भी। अब इसका डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसको I के साथ रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 और J के सामने तो आएगा 2 -2 और K के सामने तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2। देखिए इस तरह से इसका हम टर्म लिख सकते हैं -3I 0J और प्लस 3K। क्लियर? ये हो गया B1 क्रॉस B2। अगर हम B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका अगर मॉडुलस हम निकालना चाहेंगे तो साइड में निकाल सकते हैं। B1 क्रॉस B2 का अगर मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो I का कोफिशिएंट का स्क्वायर और J का कोफिशिएंट का स्क्वायर और K का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 और 9 18 आ जाएगा, यानी 3√2 लिख सकते हैं। ये 3√2 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्या यहां तक सही है? देख लिए जरा, क्या कोई और कहीं? इसमें आगे टर्म क्या सेट कर थोड़ा समझा दे फिगर। देखिए इसमें आगे हम कुछ फॉर्म को बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा कुछ यूज होता है तो यहां यूज कर देते हैं। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1
तो देखिए यहां पे क्या करेंगे कि B1 क्रॉस B2 तो मेरा इतना आया है, B1 क्रॉस B2 आया है -3i -0j प्लस 3k और A2 माइनस A1 A2 बस है i -3j और -2k और i डॉट i -3 j डॉट j 0 और k डॉट k बराबर -9। क्लियर? ये आगे दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, हम फिर से लिख देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2। अब जरा देखिएगा ये दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कितना गया, -9 आ गया है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 3√2 है। क्लियर? जिसमें से ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्म है वो मॉडुलस में माइनस का या प्लस 3/√2। ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंप्लीट आंसर। क्लियर? ऐसे ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है जो सामने दिख रहा है सभी को। हो गया? नोट कर लिए? इसका हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं निकालने के लिए, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद जो है ना कैसे हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा हिंट्स देंगे। ठीक है? नोट करिए। यहां पे एक मैंने क्वेश्चन दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये कार्टेशियन फॉर्म में मैंने दे दिया है। अब इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो हम पहले एक चीज बताते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर दे दिया जाए, और हम डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक, ठीक है, लेकिन इस कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। हाँ देखिएगा, तो पहले हम इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके, पहले कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में कन्वर्ट करके बताए थे कि हम प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा j और यहां पे माइनस में k प्लस लेमडा यहां 7i -6j प्लस k। क्लियर है? फिर इसके बाद ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, r वेक्टर जो भी माइनस में जो प्लस में आएगा, प्लस में 5j प्लस में 7k म्यू और यहां क्या हुआ i -2j प्लस k। क्लियर? यानी देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में दोनों कन्वर्ट कर दिया। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? बोलिएगा। हाँ, अब इसके बाद एक कंडीशन करेंगे कि अभी मैंने जैसे वेक्टर फॉर्म को मैंने बताया ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, तो अब इसको a मान लेंगे, इसको b1 मान लेंगे। लेट a1 इक्वल्स टू -i -j -k और इसको मान लेंगे b1 इक्वल्स टू 7i -6j प्लस k और फिर इसको क्या A2 बराबर 3i प्लस 5j प्लस 7k b2 इक्वल्स टू i -2j प्लस k। अब दोनों को माइनस कर रहे हैं। देखिए माइनस कैसे करते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1 तो 3i में से i क्या 4i 5j कितना तो प्लस 6j 7 में क्या प्लस 8k। क्लियर है? A2 माइनस A1 ये तो आ गया। अब इसके बाद जो है ना
अब हम B1 और B2 का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे हम निकालते हैं, B1 क्रॉस B2। देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों के लिए, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो I, J और K, यहां पे क्या करेंगे 7 - 6 1 1 - 2 1। अब इसमें हम इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिएगा कैसे, इसको इससे तो -6 + 2 और j के सामने ढकते हैं तो 7 - 1 और k के सामने तो -14 + 6 j। क्लियर है। अब इसका जो है ना, इसका फॉर्म में कितना आ जाएगा, तो -4i -6j और -8k। ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड K का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लेंगे 6 और फिर होगा ये 6 10 10 1 11। क्लियर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब हम एक काम क्या कर सकते हैं कि इसका और उसका दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1। देखिएगा A2 - A1। अब दोनों का हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिएगा। तो यहां पे आ गया -4i -6j -8k डॉट, फिर क्या है 4i 6j 8k। अब ये दोनों का डॉट, i डॉट i तो -16, j डॉट j -36, k डॉट k दोनों का सेम ही आ गया 64 -64। तो यहां पे आ जाए कितना, इसका भी आ जाएगा -116। क्लियर है। अब इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का सामने दिया हुआ फॉर्मूला। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम यूज कर दिया डायरेक्ट। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो इसका जो है ना, इसका हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल चुके हैं -116 और इसका मैग्नीट्यूड भी सामने निकाल चुके हैं √1 इतना। क्लियर है, जिसको हम √1 में कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर, मॉडुलस में माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस 116। ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में रहे या कार्टेशियन फॉर्म में रहे तो हम क्लियर बना सकते हैं। वेक्टर फॉर्म का भी बता दिया, कार्टेशियन फॉर्म अगर दिया हुआ रहे तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। क्लियर, लेकिन अगर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में ही बना ले शॉर्टेज डिस्टेंस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा के बनाते हैं कार्टेशियन फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। अब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहे और डायरेक्ट हमको शॉर्टेज डिस्टेंस का, तो कार्टेशियन फॉर्म 2 दे दिया है और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और पूरा का डिवाइड रूट b1 into b2 minus b2 into c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 into a2 minus c2 into a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 into b2 minus a2 into b1 का होल स्क्वायर। यानी इतना बटा इतना कार्टेशियन फॉर्म का शॉर्टेज डिस्टेंस डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, अगर मान लिया हम वेक्टर फॉर्म में ना कन्वर्ट करके हम बनाना चाहते हैं डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में, तो याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो अगर ज्यादा हार्ड पड़ रहा है तो जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिएगा हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे एक चीज है कि देखिए यहाँ पे x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2। क्लियर, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं।
देखिएगा, तो देखिए x माइनस x1, x1 यहां पे कितना हो जाएगा -1, y1 क्या हो जाएगा -1, z1 क्या हो जाएगा -1, a1 कितना हो जाएगा 7, b1 -6, c1 1। इसमें भी देखिएगा x2 कितना हो जाएगा, x2 3 हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, y2 5 और z2 7, और ऐसा ही a2 1, b2 -2 और c2 1। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट। देखिए कैसे डायरेक्ट, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला के लिए यहां पे x2 x1 यानी 3 -1 y2 माइनस यानी 5 प्लस 7 प्लस 7 -6 1 -2 1। क्लियर। फिर इसके बाद देखिएगा b1 c2, b1 मेरा कितना है -6 इंटू c2 मेरा कितना है 1 माइनस b2 और इंटू c1 1 का होल स्क्वायर प्लस c1 मेरा 1 और a2 1 माइनस c2 1 और a1 7 का स्क्वायर प्लस a1 7 और a2 -2 और a2 यहां पे b2 है, फिर यहां a2 मेरा 1 है और b1 -6। क्लियर है। अब इसका जो है सॉल्यूशन करना है डायरेक्ट, जो सॉल्यूशन करके आएगा उसी का कंप्लीट आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहां पे जो है ना क्या आ जाएगा कितना 4 6 8 7 -6 1 -2 1। क्लियर। -6 और माइनस प्लस 2, तो -6 और +2 तो -4 का स्क्वायर आएगा प्लस यहां आ जाएगा कितना 1 -7 यानी -6 का स्क्वायर और -14 और -6 +6 तो 14 यानी -8 यानी -8 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गया। अब इसका जो है ना इसका फॉर्म हम ऊपर में सोल्व कर लेते हैं, यहां पे सोल्व कर लेते हैं। देख लीजिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 4 के साथ रखते हैं तो -6 + 2 और 6 साथ रखते हैं तो 7 -1 और 8 के सामने तो आ जाएगा कितना 14 -14 और +6 और इसका डिवाइड आ जाएगा 166, इसका कंप्लीट 166 और ये √166, इससे ये कटेगा √166, ये रहा कंप्लीट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वैसा ही ये भी बन गया जो सामने दिख रहा है, दोनों का आंसर सेम आ गया ना। क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। निकालने के लिए बताया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और है क्या कि डिस्टेंस निकालने के लिए जब दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा तब उसका डिस्टेंस के लिए, लेकिन अभी सिर्फ जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ही थोड़ा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। और बाकी जो है ना ये बाबू कितना नंबर क्या आता है, ये जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है।
ये 5 नंबर में आएगा, हमेशा पूछता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज जो है ना इतना ही रहने देते हैं, और हो सके तो कल भी परसों जो है ना इसे खत्म कर देंगे पूरा टर्म। क्लियर? चलिए, तो आज जो है सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही जानकारी देंगे, और अगले क्लास में इसका और भी डिटेल से जानकारी देंगे। जब 2 लाइन पैरेलल रहे तब उसका डिस्टेंस क्या होगा इसके बारे में, ठीक है। तो आज शॉर्टेज डिस्टेंस में वेक्टर और कार्टेशियन दोनों टर्म को मैंने क्लियर कर दिया है एग्जाम्पल के साथ। क्लियर? तो फिर अगले क्लास में नए थ्योरी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और पढ़ते रहें वेक्टर थ्योरी का, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन और थ्योरी।